Dear students, our today's topic is planning in India, class 12th, EDPI, Economic Development and Planning in India। यहाँ हम बहुत सारी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस वक्त पूरे वर्ल्ड में दो प्रोमिनेंट इकोनॉमीज थे और वो दो तरीके के मॉडल को फॉलो करते थे। अमेरिका का कैपिटलिस्टिक मॉडल जिसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं और रशिया का सोशलिस्टिक मॉडल जिसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारत ने ऐसे में इन दोनों का मिक्सचर चुना जिसको कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है। प्लानिंग का मतलब होता है इट इज अ काइंड ऑफ ब्रिज दैट लीड्स यू टू प्लेस where you wish to go from the place where you are. Economic planning means utilization of country's resources into different development activities in accordance with national priorities. जो किसी भी देश के संसाधन हैं उनका इस प्रकार उपयोग करना ताकि विकास हो, और वो विकास जो हो वो देश की प्राथमिकताओं के आधार पर। तो प्लानिंग कमीशन का निर्माण हुआ। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है, फिर भी इसे बनाया गया। पीएम इसके चेयरमैन होते हैं, बट चूंकि पीएम को और बहुत सारे काम करने होते हैं इसलिए इसको देखने के लिए एक डिप्टी चेयरमैन होता है। वो डिप्टी चेयरमैन जो है वो किसी भी चीज़ का अगर परमिशन लेना होगा तो वो पीएम से ले करके इस पर चीज़ों को मूव करते हैं। प्लानिंग कमीशन का नाम फैब 2015 में बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। आइए देखते हैं कैसे क्या हुआ। हमारा देश जब आज़ाद हुआ उस वक्त हमारी हालत बहुत बुरी थी और हम लोग खाद्यान्न के लिए विदेशों से निर्भर करते थे। अंग्रेजों ने हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल तहस नहस कर रखा था, और ऐसे में नेहरू जी का ये स्टेटमेंट था, एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट एग्रीकल्चर कैन नॉट। हम किसी और भी चीज़ को इंतजार करने दे सकते हैं पर खेती हमारी प्रमुख प्रायिकता होगी। फर्स्ट प्लान जो है ये अप्रैल 51 से 56 तक चला। इसमें मेन था क्या, कृषि उत्पादन में वृद्धि कीजिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है। प्रोडक्शन, इनकम और वेल्थ का जो इनइक्वालिटी है इसको हटाइए। ये प्लान जो है ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड है, और इस प्लान का मेन पर्पस था रिपेयर कीजिए। पूरा इकोनॉमी जो है वो टर्मोइल में है, उसको रिपेयर करके उसको ठीक करना है। हमारा जो सेकेंड प्लान है वो अप्रैल 56 से 1961 तक चल रहा है। अब एग्रीकल्चर होगा तो एग्रीकल्चर को और भी बहुत सारे एलाइड चीज़ों की ज़रूरत है। आपको हार्वेस्टर चाहिए, आपको थ्रेशर चाहिए, आपको बोरिंग चाहिए, आपको ऐसे मशीनें चाहिए जो इन सारी चीज़ों को बनाएगा। तो इसके लिए आपको इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना होगा, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, भारी उद्योगों का विकास, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज आपको डेवलप करना होगा। और हमारा पर्पस क्या था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि हम आयातों को हटाएं और निर्यात को प्रोत्साहित करें, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। ये जो प्लान था इसको मेटल एंड मशीन स्ट्रैटेजी कहा गया, और पीसी महालनोबिस ने इस मॉडल को बनाया था जो सेकेंड प्लान है। थर्ड प्लान ये 61 से लेकर के 1966 तक चल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायबल हो जाइए, रोजगार के अवसरों का सृजन हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, असमानता में कमी आए, मतलब इनइक्वालिटी जो है वो किसी भी तरीके का वो हटे। अब ये जो प्लान है, जो थर्ड प्लान है, इसमें कुछ कुछ दिक्कतें आई। सबसे पहले तो 2 लगातार साल तक हमारे फसल की हालत अच्छी नहीं रही, हार्वेस्ट बहुत खराब हुआ, और हम लोगों ने 2 बार युद्ध भी किया। पहले तो चाइना के साथ 62 में लड़ाई हुई हमारी, फिर पाकिस्तान के साथ 65 में, और इन सारी चीज़ों को लेकर के हमें करेंसी का डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन भी करना पड़ा। सिचुएशन ऐसा आया कि जब हम लोगों ने ये 3 प्लान चला लिया 51 से लेकर के 66 तक का पीरियड, तो लगने लगा कि नहीं, ये जो 5 साल के प्लान होते हैं ये बहुत लंबे होते हैं और इसमें जो डेवलपमेंट है उसको मेज़र करना कठिन होता है। तो इंस्टीड ऑफ मेकिंग लॉन्ग प्लान्स वी शुड मेक स्मॉल प्लान्स, जहाँ पर हम अपने डेवलपमेंट को मेज़र कर सकें।
तो हम लोगों ने 1 ईयर के रोलिंग प्लान चलाए, एक साल के 3 रोलिंग प्लान चले। ये अप्रैल 66 से 31 मार्च 69 तक। इसमें प्रायोरिटी क्या था? डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, अच्छी उत्पादन वाले नस्ल के बीजों का विकास हो। यूज ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, जो कृषि की पारंपरिक तकनीक है उसको हटा करके हम अच्छे उर्वरक और कीटनाशी का विकास कर सके। कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एग्रीकल्चर होगा तो उसको एनर्जी चाहिए होगा, तो हम बिजली विद्युतीकरण कर सकें, इस दिशा में पहल हुई। कंट्रोल्ड वाटर सप्लाई, और गांव तक अलग अलग एरिया में वाटर सप्लाई जो है वो हो सके। फोर्थ प्लान ये 1969 से लेकर के 74 तक चल रहा है। इसका पर्पस क्या है? विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको और एक्सेलरेट करना। कीमत स्थिरता, कोई भी प्लान जो है उसमें प्राइस स्टेबिलिटी ये बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों का भला हो सके। 74 फिफ्थ प्लान जो है वो 74 से स्टार्ट हो रहा है, 79 तक चल रहा है। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों का। समाज के वो लोग जो पिछड़े हुए हैं उनका लाइफ स्टाइल, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो सके, इसके लिए इनिशिएटिव लिए गए। उसके बाद फिर 1 साल का एक ईयरली प्लान चला 79 से लेकर के 80। 6th प्लान जो है वो अप्रैल 80 से लेकर के 31 मार्च 85 तक चल रहा है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? निर्धनता का उन्मूलन करना, पॉवर्टी इरेडिकेशन, असमानता में कमी लाना, जो इनइक्वालिटी है उसको हटाना, हर टाइप के इनइक्वालिटी को। आधारिक संरचना का विकास, आपके यहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हो, वो किसी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बिजली, पानी, सड़कें। 7th प्लान जो है वो 85 से लेकर के 90 तक चल रहा है। रोजगार के नए अवसरों का सृजन, कृषि उत्पादकता में वृद्धि। अब ये 90 के बाद का जो सिचुएशन है इसमें क्या हो रहा है? 2 1 ईयर प्लान चल रहे हैं 1992 तक। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो की ओर लेकर के जाऊँगा। ये एक ऐसा सिनेरियो है जब हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और हमें वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा था, और वर्ल्ड बैंक ने हमारी जो पॉलिसी थी LPQ, लाइसेंसिंग परमिट और कोटा राज, उसको हटा करके हमें LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये अपनाने के लिए कहा। और अगर उस वक्त के पॉलिटिकल सिनेरियो को हम देखें थोड़ा सा, तो हम देख पाते हैं कि ये ऐसा समय था कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे प्रधानमंत्री हो रहे थे, चंद्रशेखर, और बाद में 91 में नरसिम्हा राव बने, और नरसिम्हा राव के समय में ही फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। यहाँ विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का फोटो है। तो इन्होंने मंडल कमीशन लाया था। ये जब नरसिम्हा राव का सरकार था तब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, और ये नरसिम्हा राव की फोटो है। तो उस वक्त हम लोगों ने क्या किया? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP ये लाया। अगर आप गौर से देखेंगे तो देख रहे हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार 344 दिन रह रही है, चंद्रशेखर की सरकार 224 दिन रह रही है। आपको पता है कि किसी भी इलेक्शन में देश की हालत बहुत खराब हो जाती है और इकोनॉमी जो है वो पीछे चला जाता है, सारा काम स्टिल हो जाता है। तो ये सारा भी एक सेटबैक की तरह ही था। अगर कंट्री में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगा तो कंट्री अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर सकता है। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, 90 से 92 तक 1 ईयर प्लान्स चलाए, और उस वक्त का जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया। फिर 92 से लेकर के 97 तक हमारा जो है वो 8 प्लान चल रहा है। इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग। जो हमारा पास ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, वो इस ढंग से हो कि हम उसका पूरा यूज कर पाए। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा जो है वो सबको मिले, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी सघन ढंग से काम किया गया ताकि चीज़ों की मोबिलिटी बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट हो सके।
फिर 9th प्लान ये 97 से लेकर के 2002 तक चल रहा है। इसमें जोर जो है वो कृषि एवं ग्रामीण विकास पे दिया गया है, कीमत स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी, साथ में ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी भी बनाई जा रही है ताकि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो है वो इरेटिक ना हो जाए। फिर 2002 से लेकर के 2007 तक ये हमारा 10th प्लान चल रहा है। उपभोग के स्तर में वृद्धि, आपको मतलब इकोनॉमी में इस लेवल पे काम हो रहा है कि कंजम्पशन लेवल बढ़े, हेल्थ एंड एजुकेशन में सुधार आए, एजुकेशन जो है वो जॉब ओरिएंटेड हो, इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब ग्रोथ हो ये नहीं कि वो वॉइसलेस ग्रोथ है, रूथलेस ग्रोथ है, वो नहीं, इस टाइप का ग्रोथ हो जिसमें सोसाइटी या कंट्री का हर सेगमेंट डेवलप कर रहा है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात। 11th प्लान ये 2007 से लेकर के 2012 तक, इसमें मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्टिव्स रखे गए, डेवलपमेंट होगा, पॉवर्टी में कमी आएगी। और हम लोगों ने इस चीज़ के लिए भी काम किया, सोचा कि सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके लिए क्या प्लेटफॉर्म होगा, उस चीज़ को डेवलप किया जाए। आपको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, क्रॉप्स को इम्प्रूव करना, ऑपरेशन फ्लड मिल्क से रिलेटेड है, एंड देर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ रेवोल्यूशन, एंड सबका पर्पस यही है कि किसी ना किसी चीज़ के प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट हो। उच्च कोटि के रोजगार, जो कंट्री है वहाँ पर हाई ग्रेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, और इन्वायरमेंट भी एक फैक्टर रखा गया कि उसका संरक्षण किया जाए। 12th प्लान ये 2012 से लेकर के 17 तक चल रहा है। तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी वृद्धि, रैपिड ग्रोथ हो, कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ हो और इंक्लूसिव ग्रोथ हो। और अभी जो है वो 17 से लेकर के 22 तक चलेगा 13th प्लान, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हम अपने वीडियोस के नेक्स्ट सीरीज में ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि हम लोगों ने 1991 में लगाया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे।